चलो आइए दोस्तों, फिर से हम अपने यूट्यूब चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम पढ़ाने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। कुछ क्वेश्चंस करवाएंगे। चलो देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक दुकानदार ने 700 रुपये में एक रेडियो ख़रीदा है। यह उसे 720 रुपये में बेच देता है। ठीक है, तो इसमें हमको ये बताना है कि दुकानदार को कितने % का लाभ हुआ, क्योंकि 600 में ख़रीदा, 720 में बेच दिया। तो SP कितना है? SP 600 रुपये। CP, ठीक है, क्रय मूल्य, ये है क्रय मूल्य। और बेच कितने में है? SP होता है विक्रय मूल्य। ठीक है, बेच रहे हैं 720 में, 600 में ख़रीदा, 720 में बेचा, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 120 रुपये का। ठीक है, 600 में ख़रीदा, 720 में बेच दिया, तो कितने में ज़्यादा हम बेचा? 120 रुपये में। 120 रुपये में ज़्यादा हम बेच दिया। अब हम इस पर परसेंटेज निकालेंगे, तो CP का भाग दे देंगे। CP कितनी है? 600, और 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 6 से 1 8 दो 2, और 20% का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कहता है, रीता ने अपनी घड़ी को 700 रुपये में बेचा और 40% का लाभ हुआ। उसको 700 रुपये में बेच दिया और 40% का लाभ हुआ। तो ये बताना, उसने मतलब घड़ी को कितने रुपये में ख़रीदा था। तो 700 रुपये में बेचा, मतलब SP कितना है? 700 रुपये। ठीक है, 40% का लाभ हुआ, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है? 40% का। 40% को हम फ्रैक्शन में बदलेंगे, तो 40/100, 0 से 0, 2 दूनी 6, 2 पंजे 2/5, मतलब लाभ कितना हो रहा है? 5 में ख़रीदा, 7 में बेचा, लाभ हो रहा है 2 का। ठीक है, तो हमने मतलब 5 में ख़रीदा, 7 में बेचा है, इसने बेचा है 700 रुपये में। 700 रुपये में कितने गुना मल्टीप्लाई? 100 रुपये, 100 गुना मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इसमें पूछा है कितने रुपये में SP, मतलब CP पूछा है, तो इसमें गुणा कर दो 100 का, तो आंसर आ जाएगा 500 रुपये। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? 3 कहता है, सुरेश ने जो है 26,000 रुपये में एक बाइक खरीदी और उसको पूरे लेन देन में 18% की हानि हुई, मतलब बेच दिया और 18% की हानि हो गई। तो सुरेश उस वस्तु को कितने रुपए में? ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि सुरेश जो है 26,000 रुपये में एक बाइक खरीदता है और वह उसे बेच देता है। पूरे लेन देन में उसको 18% की हानि हुई। सुरेश ने उस वस्तु को कितने रुपये में बेचा होगा? मतलब SP पूछा है, विक्रय मूल्य कितने रुपये में बेचा होगा। तो बाइक खरीदी है, CP कितना है? 26,000। कितनी की हानि हो रही है? 18% की हानि हुई। और प्रॉफिट कितने का हुआ? 100 में से 18 गया तो कितना बचा? 82। ठीक है, 82% का। अब 82% को अब इसको सॉल्व कर दो। 26,000 गुणा 82/100, 2 जीरो से 2 जीरो गई, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 260 गुणा 82, तो
0, 2 छिक्की 12, 12 की 2 को हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 0, 8 6 48 हासिल 4, 8 दूनी 16 और 4 20, 0, 2, 8 5 13 और 2। तो ये अपना आंसर आ गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में ना आया हो तो कमेंट करके बताना, मैं आपको दूसरी वीडियो बना के और डाल दूँगा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि रमेश ने एक स्कूटर 20,000 रुपये में खरीदा और उसे बेच दिया। पूरे लेन देन में 12% का लाभ हुआ है। बस सिर्फ 12% का ही लाभ हुआ है, तो उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा होगा? तो इसका सॉल्यूशन क्या कहता है कि 20,000 रुपये में उसने खरीदा, 12% का ही लाभ हुआ, 12%। तो 20,000 गुणा 12/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 12 दूना 24 और 2 जीरो पीछे लगा लो। यही आपका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है एक दुकानदार ने 800 रुपये में एक रेडियो खरीदा और उसे 600 रुपये में बेच दिया। तो बताओ दुकानदार को कितने % की हानि हुई? क्योंकि लॉस तो होगा ही, 800 रुपये में खरीद रहा है और 600 रुपये में बेच रहा है, तो लॉस तो होगा ही होगा। तो CP कितना है? 800 रुपये। SP 600 रुपये। तो लॉस कितने का हो रहा है? 200 रुपये का। 800 में खरीदा, 600 में बेचा, कितने का लॉस हो रहा है? 200 रुपये का। तो 200/800 CP नीचे लेते हैं, प्रॉफिट ऊपर लेते हैं और 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 2 से 8 कट गया 4 बार, और 4 से ये कट जाएगा कितनी बार? 25 बार, 25% आंसर। अब ये क्वेश्चन कहता है 6वां कि रेनू ने अपनी घड़ी 960 रुपये में बेच दी और 20 रुपये का लाभ हुआ। 960 में बेची और 20 रुपये का 20% का लाभ हुआ। 60% का लाभ प्राप्त करने के लिए घड़ी का विक्रय मूल्य पूछा है। तो 960 रुपये में बेच रहा है, SP कितना है? 960, लाभ कितना हो रहा है? 120 रुपये। 20% का लाभ हो रहा है, 100% पूरा होता है। ठीक है, 100% टोटल होता है, 20% का लाभ हो रहा है 100 में से, तो 120। और ये हमको कितना लाभ प्राप्त करना चाह रहा है? 60% का, तो 160। 160 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 से 0 काट दो, 12 अंठे 96, इसको मल्टीप्लाई करो, 0 8 6 48, 8 एकम 8 और 4 12, 1280 रुपये। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। देख सकते हो आप, अगर कुछ भी समझ में ना आया हो तो मुझे बताएं और कमेंट करके बता देना। चलो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टाटा।